अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। जी व्लॉग का करते हैं यहाँ पे आगाज़। यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए लंच बना रही थी। सो नाश्ता तो वो इतना ख़ास कोई करते नहीं, तो इस वजह से मैं लंच से ही वीडियो आज स्टार्ट कर रही हूँ। सो साथ साथ मैं अपने छोटे मोटे जो पड़े हुए थे काम वो कर रही थी, सफाई वगैरह की, कपड़े वगैरह जो डेली के मेरे होते हैं वो कर रहे थे। आज हमने दरअसल अफ्तारी करवानी है, तो खाना बनाना तो ऐसा कुछ नहीं था घर में। सो इस वजह से बस मैंने कहा जो मेरे पड़े हुए काम है ना, ये चटनी पिछली दफ़ा मुझे इसने बड़ा तंग किया ना, मैंने कहा इस दफ़ा इसका ना अच्छा सा बंदोबस्त करती हूँ ताकि आइंदा मुझे ना ये तंग ना करे, आराम से बंदा यूज़ कर लेता है। सो ये देखिए मैंने इसको ना फ्रीज़ कर लूँगी, और जब ये फ्रीज़ हो जाएगी ना, तो ये दो थी इस तरह की पड़े पर मिल नहीं रही थी, फिर एक ही था। मैंने कहा चलो आधी किसी और चीज़ में डाल देती हूँ, जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो निकाल के ना शॉपर में डाल दूँगी, और फिर इसको इस जो रह जाएगी इसको बाद में फ्रीज़ कर दूँगी। सो यहाँ पे अभी मैं घर के सारे काम भी हो चुके थे, तो मैं अभी यहाँ से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। आज अफ्तारी पे जाना था, सो उसी के लिए आज मैं कपड़े अपने पाकिस्तानी ड्रेस को ही निकाल रही थी। आजकल पता नहीं मुझे शॉकिंग पिंक का क्यों इतना वो सर पे चढ़ा हुआ है। शॉकिंग पिंक इतना मुझे पसंद आ रहा है ना, पहनूँ। मेरा तो इरादा था बच्चों के ईद के लिए कपड़े भी शॉकिंग पिंक ही करूँ। सो हस्बैंड ने इसमें मेरी हेल्प नहीं की, तो मैंने फिर छोड़ दिए हैं। सो मैंने कहा चलें आजकल इतना वो आया हुआ है दिल, तो ये यार ड्रेस पहन लेते हैं। सो यहाँ पे अभी मैंने बच्चों के भी कपड़े प्रेस कर दिए थे, और अपने भी। आज ऐसा हुआ है कि सबके ही कपड़े प्रेस करने वाले थे, बेटियों के भी जितने निकालने वो है ही प्रेस वाले थे। सो यहाँ से हम अभी रेडी होकर ना निकल चुके थे अफ्तारी के लिए, अफ्तारी जा रहे थे। सो अफ्तारी तो हमने करवानी है, लेकिन घर में नहीं करवानी। मैंने सोचा हुआ था कि घर में बस बच्चों के साथ फिर रोज़ा रखा होता है, बड़े काम हो जाते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि हम रेस्टोरेंट में करवा देते हैं ना। वैसे भी दो फैमिलीज़ में करवाई थी घर में, तो मैंने कहा चलो थोड़ा मैं चेंजिंग कर लेती हूँ अफ्तारी में ना। घर में तो कितनी दफ़ा कर चुके हैं अफ्तारी, तो चले आज थोड़ी बाहर करते हैं। सो यहाँ पे अभी हम जा रहे थे। ये मैं अपनी बेटी को कह रही थी मुझे ब्रेसलेट दिखाओ, ये इसकी खाला ने भेजा था इसके लिए ना। मेरी बड़ी बेटी पाकिस्तान नहीं गई थी दरअसल, तो फिर इसके लिए वहीं से ही सारे मैं गिफ्ट जो देता आ रहा था मैं लेके आई थी। तो आज उसने पहना हुआ था, मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, तुम्हारी खाला को भेजते हैं ना। सो ये हमारा गांव है जी। अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये तो कोई तकरीबन 2:30 का टाइम है जब हम घर से निकले। अफ्तारी तो 8 बजे होगी। हमें जहाँ जाना है वहाँ पे 40 मिनट का रास्ता है जहाँ हमें जाना है, लेकिन मैं इसलिए जल्दी घर से निकल चुकी हूँ कि मुझे थोड़ी ना शॉपिंग करनी थी। कल वाली शॉपिंग जो मैंने ड्रेस बच्चों के लिए थे ना, दो बेटी साथ नहीं थी, तो इस वजह से उनके शूज़ रह गए थे, और वैसे भी कुछ ड्रेस अभी उनके रह गए थे। मैंने इसीलिए भी ना अभी तक व्लॉग में ना अपनी वो साड़ी दिखाई भी नहीं। बच्चों के कपड़े जो मैं लेके आई हूँ ना, वो मैं कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि वो भी कंप्लीट ही नहीं हुई। तो मैं सोच रही थी जब कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर ही मैं वीडियो में वो सारी दिखाऊंगी बना के। सो हस्बैंड घर थे, तो मैंने कहा आज का दिन फिर ज़ाया ना जाए, आधे दिन में शॉपिंग कर लेते हैं, रात को इफ्तारी पे वहीं से ही ना उधर ही से शॉपिंग करनी थी, जिन मार्केट में जाना था, और उधर ही इफ्तारी थी। तो फिर सोचा इसीलिए दोनों काम कर लेते, इसलिए हम घर से ना जल्दी निकल आए ताकि जो चीज़ें रह गई हैं ना वो मैं कंप्लीट कर लूँ। ईद अब बिल्कुल सर पे आ चुकी है माशाल्लाह। रमज़ान तो बहुत अच्छा इस दफ़ा गुज़रा है, मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। सो रोज़े भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे गुज़रे हैं। सो यहाँ पे अभी मुझे ना बेटी के शूज़ लेने थे, तो सबसे पहले मैंने कहा बड़ी बेटी के शूज़ लेती हूँ। ये यहाँ पे आई हूँ मैं। यहाँ पे ना शूज़ बहुत मुझे पसंद आए इस दफ़ा, बहुत ही प्यारे, बच्चों के भी और बड़ों के भी। मेरा तो खुद का भी दिल था, लेकिन मैंने कहा मेरा अभी तक ड्रेस ही नहीं सिलेक्ट हुआ, तो मैं शूज़ क्या लूँ ना। सो मैं यहाँ पे बस अपनी बेटियों के लिए ही यहाँ से शूज़ लिए। ये वाले मुझे छोटी के पसंद आए थे। सो बड़ी के फिर देख रहे हैं, साथ छोटी के भी ले रहे हैं। ले तो सिलेक्ट तो मैंने कर लिए हैं, बाकी वो बाद में मैं दिखाऊंगी। सो ये वाले जो शूज़ है ना, मुझे तो देखें अब शॉकिंग पिंक भी नज़र आ रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी कहती मम्मा जो आपने पहना है उससे ज़्यादा ये वाला अच्छा है। मेरे पास ना होता ना शॉकिंग पिंक एक, तो मैं ये ज़रूर ले लेती। खैर मेरा दिल तो है, फिर कभी जाके ना ले लूँगी। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये वाला शूज़। सो आज मेरा ना सिर्फ माइंड था कि मैं शॉपिंग करूं, वीडियो ना बनाऊं, कि आज मेरा ज़रा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि कल की जो मेरी शॉपिंग रह गई थी ना, तो मुझे बड़ा अफसोस था कि सारी कंप्लीट हो जाती तो सही था। सो यहाँ पे अभी हमने शूज़ दोनों के ले लिए थे, और बस पैकिंग वो करवाई, पेमेंट वगैरह करवाई, और अभी यहाँ पे हम ना कपड़े वगैरह की शॉप पे आ गए। सो बड़ी बेटी के लिए मुझे 2 पैंट्स लेनी है, उसकी दोनों शर्ट ले चुकी हूँ, लेकिन दोनों पैंट्स ना अभी तक मुझे नहीं उसके साथ की ना मैच की मिल रही, तो आज वो भी ढूंढ रही थी साथ साथ। अभी बच्चों ने ना
आज मेरे साथ बहुत अच्छा किया कि मुझे क्या ज़रा तंग नहीं किया और मुझे इतना खुश किया कि मैंने कहा चलें जी, हाँ बाप के लिए जलातो बनती है। सो मैंने बच्चों को यहाँ पे लिए जलातो लेके दी और छोटी बेटी को मैं कह रही थी मैं तो इसके साथ खा नहीं सकती, वरना हमेशा ऐसे होता है मैं जिमल के साथ जलातो आइसक्रीम खाती हूँ, क्योंकि वो सारी तो खा नहीं पाती ना, तो आधी ज़ाया करती है, तो फिर मैं साथ साथ खाती हूँ। तो मुझे आज ना रोज़ा था, मैंने कहा मैं नहीं आज खा पाऊँगी। सो मैंने बच्चों को ना उनके बाबा के साथ बैठा के ना आ गई थी। मैंने कहा जूते तो ले लिए, अब जस्ट मुझे ना इनके लिए पैंट्स लेनी है, तो वो मैं खुद ही जाके ले आती हूँ ना। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मुझे शॉकिंग पिंक शूज़ नज़र आ गया। आज तो पता नहीं क्यों मैंने अपनी दोस्त को भी बता रही थी कि मेरा बहुत दिल कर रहा है ना आजकल शॉकिंग पिंक ये वाला पहनने को ना। सो ये देखिए, मैंने कहा चलिए ट्राई कर लेते हैं पहन के ना। सो वैसे ये भी मुझे ना अच्छा लगा था, बड़ा सॉफ्ट सा था ये वाला शूज़ ना। मैं यहाँ पे अब बच्चों के कपड़े वगैरह देख रही थी, क्योंकि जब मैं अपनी बेटी को वहाँ बाबा के पास छोड़ के आई ना, तो मैंने उसे बोला ना कि मुझे बड़ी बेटी के वही पैंट्स लेने हैं, वो लेने जा रही हूँ। तो छोटी मुझे कहती है मामा मेरे लिए आप क्या लाओगे। बस इसी बात से ना मैंने उसके लिए ड्रेस ले लिया कि जब मैं जाऊँगी तो वो बोलेगी मेरे लिए मामा कुछ नहीं लाए। हालांकि उनके मैंने 2-2 ड्रेस दोनों के कर चुकी हूँ, तीनों बहनों के। अभी आज मैंने फिर उन तीनों का एक एक कर लिया। यहाँ से भी ना मेरा मोबाइल गिरने ही वाला था, मैं वीडियो बना रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने मोबाइल को ये भाई साहब मुझे देख रहे थे। अभी मैं यहाँ पे ना पेमेंट्स पहले एक दफ़ा करवा चुकी थी, फिर मुझे ना जो पैंट्स मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गई आखिरकार। फिर मैंने उसके लिए मैंने कहा यहीं से लूँ, और शॉप में मेरे अभी जाने की हिम्मत नहीं है, तो यहीं से दोबारा ही खैर है पेमेंट लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा। ये देखिए कितने प्यारा सा बेड लगा हुआ। मैं तो ये सोच रही थी टेबल यहाँ पे सेट है, यहीं इफ्तारी कर लेते हैं। अब मैं बच्चों के पास पहुँच चुकी थी और जिमल कह रही थी जी कि बैग मुझे पकड़ा दें कपड़ों वाला। अपने से तो बड़ा, इन्होंने इसी चक्कर में ना शापर ही फाड़ दिया दोनों बहनों ने। अभी हम यहाँ से निकल चुके थे शॉपिंग करके, तो मौसम काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था बाहर। आज ना ठंडा मौसम था, लेकिन बड़ा ही मज़े का सा मौसम बना हुआ था। खानी ने आइसक्रीम खा के अपना इतना मुंह गंदा किया हुआ था ना, साफ़ भी नहीं किया। मैं उससे कह रही थी कि देखो माएँ माँ ही होती हैं। मैंने कहा बाबा के पास काफ़ी देर के छोड़ के गई हुई हूँ, उन्होंने ये नहीं किया कि बेटी का मुँह ही साफ़ कर दूँ। जिमल भी अपनी बहन को कॉपी करते करते ऊपर चढ़ गई और गिरने लगी, तो इसके बाबा ने उसे बचा लिया। मौसम देखे कितना प्यारा सा हुआ है। अभी यहाँ पे नमाज का भी टाइम हो चुका था, तो बेटी ने फिर गाड़ी में नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि जोहर की वो पढ़ के आई थी, तो अभी असर का हो चुका हुआ था टाइम ना। अभी हम यहाँ से जा रहे थे जहाँ हमने इफ्तारी करवानी थी ना, उसी जगह पे हम जा रहे थे। तकरीबन अभी आधा घंटा ही रह गया था रोज़ा खुलने में। अब हम जा रहे थे उधर। ये दोनों मैडम्स टैब लेके बैठी हुई थी गाड़ी में, बस ये टैब ना हो तो हमारा सफ़र भी बड़ा मुश्किल हो जाए। यहाँ पे भी बच्चे ना अपने वो मेरी फ्रेंड्स देखें, ये वाली जो गाड़ी है ना इसमें आए हैं, तो उनको लगा कि शायद वो भी हमें देख रहे हैं, तो उन्हें बाय बाय यहीं से कर रहे हैं। एक फैमिली तो आ चुकी है। हम तो आधे घंटे से यहीं वेट कर रहे थे, हम रेस्टोरेंट में अंदर नहीं गए। हमने कहा खैर बाहर वेट करते हैं, अंदर बच्चे फिर तंग करेंगे, अंदर इधर तो आराम से बैठे हुए हैं टैब ले के। ये वाली ये देखे दूसरी फैमिली भी आ गई है। अब हम भी जाएंगे नीचे उतर के। बच्चे तो एक दूसरे को देख के ना बहुत खुश हो चुके थे। ऐसे खुश होते हैं ना कि जैसे सदियों से बिछड़े हुए हैं। ये मेरी फ्रेंड आ चुकी है। फ्रेंड ने तो आज बहुत ही नाइस सा ड्रेस अप हुई थी। अब हम इधर रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। देखें टेबल हमने ऑलरेडी बुक किया हुआ था फ़ोन करके ना उनसे, तो उन्होंने सलाद वगैरह। और मेरे हस्बैंड ना घर में बहुत टेंशन ले रहे थे जामी शीरी की कि वहाँ नहीं मिलेगा, घर से बना लाओ। फिर हम जल्दी निकल आए थे, तो कहते हैं अपनी दोस्त को कॉल करो, उन्होंने शहर से आना है, तो वो बना के ले आए ना बॉटल में डाल के। मैं कह रही थी खैर नहीं देंगे तो हम पानी एक दिन पी लेंगे, मैंने नहीं उससे बोलना। यहाँ पे अभी मेन्यू डिसाइड हो रहा था कि जिसने क्या क्या खाना है जी। ये देखिए फाइनली जामिया शीरी तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और मुझे देख के बड़ी हंसी आ रही थी ना कि हस्बैंड को इतनी फ़िक्र लगी हुई थी जामिया शीरी की। उन्होंने हमें इफ्तारी में पकोड़े, समोसे, खजूर और जामिया शीरी वगैरह दी है। बच्चों का साथ हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ये चिकन था, चिकन कढ़ाई थी, और बाकी मर्दों ने अपने हिसाब से अपना अपना डिसाइड किया हुआ था। हमने चिकन कढ़ाई और साथ में नान किए थे। हमने सोचा मीठे में बाद कुछ कर लेंगे, लेकिन मर्दों ने कुछ और अपने अलहदा से मेन्यू डिसाइड किए हुए थे। हमने कहा ज़्यादा तो खाया नहीं जाएगा, तो इसलिए हमने तो मिलके यही डिसाइड किया था। ये देखिए दोस्त ने तो इतना सारा खाया, ये सारे समोसे, ये सारी फ्रूट चाट सारा इस दोस्त ने खाया। वैसे सारा दोस्त कहती रहती है मैं डाइट पे हूँ।
सो खैर यहाँ पे खीर हमने बाद में ऑर्डर की थी मीठे में ना, जलेबी थी, रसगुल्ले वगैरह थे, तो हमने खीर डिसाइड की। सो खीर के बाद हमने जो चाय डिसाइड की थी वो कश्मीरी चाय है, कुछ ने तो सिंपल डिसाइड की थी, तो 3 सिंपल थी, 3 कश्मीरी चाय थी। और हरम से रोना तो आ नहीं रहा, बस एक्टिंग देखे हरम की रोने की, माँ को बस तंग करना है। सो यहाँ पे अफ्तारी के बाद बच्चे हम बाहर ले आए थे, ये बाहर थोड़ी सी खुली जगह थी, हमने कहा थोड़ा सा इन्हें दौड़ लगवा लें। अंदर बैठे हुए हैं काफ़ी देर के, इनका दिल कर रहा था कि हमें छोड़ा जाए और हम भागे ना। यहीं पे अब हम जा रहे थे वापसी, तकरीबन 11 का ऊपर ही हो चुका हुआ था टाइम, काफ़ी टाइम हो गया था। सो खैर कल संडे था, हमें भी कोई टेंशन नहीं थी, मज़े से हम भी आए हैं। सो फाइनली मैंने कहा अपनी शॉपिंग जो की है 3 दिन से दिखा ही दूँ। सो ये देखिए सारे शॉपर जैसे ला के रखे हुए थे, सारे मैंने निकाल के ना बेड पे रखे हैं। और पहले तो मैंने इन्हें हैंगर किया कपड़ों को। ये वाला ड्रेस है बड़ी बेटी का मैंने लिया है ईद के लिए ना, ख़ास ईद का ये वाला ड्रेस है। ये शर्ट वैसे मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली, कॉटन की है, ब्लैक ना, बहुत अच्छी थी। सो वीडियो में तो शायद इतनी नहीं लग रही, वैसे बहुत ज़्यादा मुझे ज़बरदस्त लगी थी। सो ये एक वाली इसकी शर्ट ली थी, मैंने कहा ईद के दूसरे दिन पहन लेगी ना। सो ये वाले 3 ड्रेस जो है ना मैंने उसके लिए हैं, बड़ी बेटी के हैं ये, और ये पजामा ना इसके साथ की है। मेन जो ड्रेस है ना वो ये वाला है ईद का, नीचे वाला। सो शूज़ तो मैंने तीनों के एक ही किए हैं, तो वैसे ऐसा है कि शूज़ मैच ही हो जाएंगे सबके साथ ऐसे शूज़ ले लिए। सो खैर ये वाला जो शूज़ है ना, ये मेन ड्रेस इसका, मेरी बेटी का ये वाला है, बड़ी बेटी का। सो ये 2nd नंबर वाली जो बेटी है उसका ड्रेस है, ये उसी की पसंद का फ्रॉक हमने कहा था, उसने कहा मुझे लेना है तो हमने ले लिया। मेन ड्रेस उसका जो ईद का ना वो ये वाला ये वाला। सो और साथ में एक और इसका मैंने फ़्रॉक लिया था ये वाला। सो ये वाला 3 इसके हो गए, तीनों के ना मैंने 3 ही किए। सो ये तीनों, और ये शूज़ जो है ना ये मेन ईद का जो ड्रेस है उसके साथ ये वाला लिया है मैंने शूज़। सो ये वैसे दूसरा जो फ्रॉक है ना नीचे वाला, उसके साथ भी ये मैच हो रहा है क्योंकि उसमें भी ना कलर्स काफ़ी है ना। सो ये देखें ये वाला जो है ना प्रॉपर इसका बेटी का ईद का ड्रेस है। सो ये छोटी के फ्रॉक्स दोनों की सेम है, लेकिन शूज़ सेम ही है, लेकिन कलर सेम है, लेकिन थोड़ा सा शूज़ों में फ़र्क है। ये छोटी का ना मेन ड्रेस है ईद का। बाकी ये फ्रॉक्स मैंने वैसे ले लिए थे, छोटी है तो मैंने कहा गंदे वगैरह कर सकते फिर चेंज करने हों, तो इस वजह से ये ड्रेस मैंने उसका लिया था कि अगर ईद पे कहीं घूमने जाएं तो तब मैं उसे पहना लूँगी। साथ इसके ना ये स्कर्ट है, ये भी पहना लूँगी अगर ये पहनाना हुआ तो। ये साथ में फ़्रॉक लिया, ये शूज़ भी देखे इसके साथ भी मैच हो रहे हैं। सो ये वाली जी खैर मेरी ईद ही है, मैं अपने लिए जस्ट चश्मा और ये लेके आई हूँ, और अपने लिए मैंने वैसे खैर कुछ नहीं लिया। सो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।